Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 12 and the topic is hydrocarbons. We have started the topic, the methods of preparation of alkanes in laboratory. Tomorrow we have done the method that is the hydrogenation ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, यानी किस तरह से प्रिपेयर होती है अल्केन हाइड्रोजन ऐड करने से। फर्स्ट अल्काइन से हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, हाइड्रोजन की एडिशन होती है और ये कल हमने इस तरह से ये असेसमेंट भी सॉल्व की और हमने टॉपिक में पढ़ा भी कि किस तरह इथाइन से इथेन बनता है, फिर इथीन से इथेन बनता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने थोड़ा सा बाय मिस्टेक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह कार्बन बोल दिया था, दैट वाज बाय मिस्टेक। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैं टॉपिक गलत बोल दूँ जैसे कि चैप्टर का टॉपिक, तो दैट इज़ डन बाय मिस्टेक एंड सॉरी फॉर दैट। टुडे वी विल डू द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सिंपली रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स विद हैलोजिन्स, यानी हाइड्रोकार्बन के साथ कोई एक हैलोजिन अटैच होता है। और ये किस तरह होता है, द प्रोसेस इज व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड एंड अल्केन इज produced, usually aqueous solution of HCl or CH3COOH is used। क्या होता है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है, एक्वस सोल्यूशन होता है किसी एसिड का और उससे फिर एक अल्केन बनता है। और एक्वस सोल्यूशन ज़्यादातर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड का होता है। और ये रिएक्शन आप देखें ये कैसे होता है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जिंक है, HCl का एक्वस सोल्यूशन है। जिंक जो है वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ और इससे एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट करती है, जिसे नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ये जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके दो एटम जो हैं हाइड्रोजन के रिलीज़ करती है और इस हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और ये रिड्यूस कर देती है अल्काइल हैलाइड को। रिड्यूस करने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन एटम है, इसमें से एक एटम जो है हाइड्रोजन का वो किसमें, अल्काइल हैलाइड ये के साथ ऐड हो जाता है, यानी क्लोरीन को बाहर निकाल देता है, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। जब हाइड्रोजन आ जाएगा CH3 बन जाता है CH4 और Cl इसमें से अलग हो जाएगा और वो Cl जो है जो बाकी एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके साथ मिलके HCl बनाता है। सो एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और इसको रिडक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम इस तरह से देखते हैं, ये एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम 2 लिखेंगे, दैट इज़ मिसिंग। सेम प्रोसेस है, ये जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है, इससे 2 एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को बाहर निकाल के उसके साथ मिलके HCl बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन CH2 में ऐड होके CH3 बन जाता है। तो जो बनने वाला है रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन या अल्केन जिसे आप कहते हैं, दैट इज़ CH3 और CH3। और ये क्या है, CH3 क्या है, 2 कार्बन एटम है, तो ये क्या है, ईथेन। ठीक है, इससे ईथेन बनता है। नेक्स्ट में भी इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो HCl कैसे बनेगा HCl ही, क्योंकि इसका हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलता है तो HCl बनता है, दूसरा हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है तो CH2 बन जाता है। ठीक है, CH3 CH2 CH3 रिजल्टिंग अल्केन, जो बनने वाला अल्केन है 3 कार्बन एटम है तो वो क्या होगा, प्रोपेन, और इसके साथ इसमें बनता है प्लस HCl। तो इस तरह से जो है हमने 2 मेथड किए, द प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स इन द लेबॉर्ट्री बाय द hydrogenation of alkyne and alkene and by the reduction of alkyl halide. Tomorrow inshallah we will start the properties of alkanes. You just complete the self assessments. We have done up to self assessment
12.4 यहाँ तक हमने कर ली हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।